पता है क्या, एक यूरेनियम पैलेट उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जितना एक तुम कोल। यूरेनियम, जो एक छोटा सा एलिमेंट है, अपने अंदर इतनी शक्ति रखता है कि वो दुनिया को बदल सकता है। जब हम यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं, तो हम एक ऐसी एनर्जी को हार्नेस करते हैं जो बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट है। कोल के मुकाबले यूरेनियम से एनर्जी निकालना ज्यादा क्लीन और सस्टेनेबल है। यही है एटम की पावर, न्यूक्लियर एनर्जी का दिल। जब एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, तो वो अपने साथ एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसे हम अपने घर, शहर और इंडस्ट्रीज को पावर दे सकते हैं। सोचो, अगर हम इस पावर को अच्छे काम के लिए यूज करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स क्रिएट कर सकते हैं, और इंडिया यही कर रहा है, चुपचाप और लगातार डिकेड्स से। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को सेफ और एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकें। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू से ही पीसफुल पर्पसेस के लिए डेडिकेट किया है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का सफर, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का कमिटमेंट। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने देश के लिए कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहते हैं। यह कहानी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, केई लैब्स और पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स केई हार्ट में अनफोल्ड होती है। यहाँ पर हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज होते हैं जो हमें एक स्टेप अहेड ले जाते हैं। यह कहानी हम सबसे जुड़ी है। हर एक इंडियन इस जर्नी का पार्टिसिपेट है, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो या इनडायरेक्टली। हम सब मिलकर एक बेटर और क्लीनर फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। ये क्लीन एनर्जी के बारे में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की जगह सिक्योर करने के बारे में। हमारा एम है कि हम अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हुए एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। तो आइए एटम्स और रिएक्टर्स की दुनिया में जाते हैं और इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो ह्यूमन इंस्पायर करेगी और ह्यूमन अपने फ्यूचर के लिए होपफुल बनाएगी। यह है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की कहानी, एक कहानी जो ह्यूमन बताती है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए ह्यूमन एटम के अंदर जाना होगा। इमेजिन करो एक छोटा सा सोलर सिस्टम, बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। अब इमेजिन करो कि उस छोटे से न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाए। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर देती है। ऐसे सोचो, यूरेनियम का एक छोटा सा पीस उतनी ही पावर जनरेट कर सकता है जितनी टन्स ऑफ कोल, और पोल्यूशन भी बहुत कम करता है। इंडिया का न्यूक्लियर सफर 1940s में शुरू हुआ होमी जे भाभा के विजन के साथ, जो एक रिनाउंड फिजिसिस्ट और विजनरी लीडर थे। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के पोटेंशियल को पहचाना और इसको इंडिया के लिए एक पावरफुल टूल बनाने का सपना देखा। होमी जे भाभा को इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के फॉर्म में जाना जाता है। उन्होंने अपनी लीडरशिप और विजन से इस प्रोग्राम को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। वो समझते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को पावर देने की इमेंस पोटेंशियल है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ओनली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी प्रमोट किया। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क एस्टैब्लिश किया। यह सेंटर इंडिया के न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट का एपिसेंटर बन गया। बार्क्स इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस का क्रेडल बन गया, एक ऐसी जगह जहां ब्रिलियंट माइंड्स एटम और उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एडवांस्ड रिसर्च की और नए इनोवेशंस को जन्म दिया। बार्क में साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर एनर्जी के वेरियस एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया, जैसे कि पावर जनरेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और इंडस्ट्रियल यूसेस। यह सेंटर इंडिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बीकन बन गया। उन शुरुआती दिनों से इंडिया ने बहुत लंबा सफर तय किया है और अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड किया है। आज इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है।
यह साइकिल यूरेनियम की माइनिंग से शुरू होता है और न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली मैनेज करने तक जाता है। इस प्रोसेस में इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और साइंटिफिक एक्सपर्टीज को दिखाया है। यूरेनियम की माइनिंग से लेकर न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने तक हर स्टेप पर इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है। यह जर्नी ओनली एनर्जी प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने इंडिया को एक ग्लोबल न्यूक्लियर पावर की फॉर्म में एस्टैब्लिश किया है। आज इंडिया में कई ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं प्योर डैश में। ये प्लांट्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं पानी के सोर्सेज के पास कूलिंग के लिए और इंडिया के घरों और इंडस्ट्रीज को पावर देने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तमिलनाडु में कुदांकुलम, महाराष्ट्र में थारापुर और कर्नाटका में कायगा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन पावर हाउसेज के। हर एक प्लांट इंडिया के इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने के कमिटमेंट का प्रूफ है। सेक्शन 5, एक क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर। इस वर्ल्ड में जहां क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर एनर्जी एक होप की रे है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के उल्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिना ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज किए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है क्लीनर एयर, हेल्थियर एनवायरनमेंट्स और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की तरफ एक बड़ा स्टेप। न्यूक्लियर एनर्जी रिलायबल और एफिशिएंट है, कंसिस्टेंटली लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, सोलर और विंड एनर्जी के उल्टा जो वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स को सस्टेनेबली मीट करने का एक आइडियल सोल्यूशन है। सेक्शन 6, एड्रेसिंग द कंसर्न्स सेफ्टी और वेस्ट। इस सेक्शन में हम न्यूक्लियर एनर्जी के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सब सोचते हैं, सेफ्टी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में लोगों के मन में कई सवाल होते हैं और यह जरूरी है कि हम इन सवालों का जवाब दें। न्यूक्लियर एनर्जी से अक्सर चेर्नोबिल या फुकुशिमा जैसे डिजास्टर्स की इमेजेस माइंड में आती हैं। ये डिजास्टर्स दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रतिदर को बढ़ा देते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये इंसिडेंट्स स्पेसिफिक फ्लॉज और एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स की लैक की वजह से हुए थे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में काफी सुधार हो चुका है। इंडिया में स्ट्रिंजेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफली ऑपरेट हो सके। हर न्यूक्लियर प्लांट को रेगुलर इंस्पेक्शंस और ऑडिट से गुजारना पड़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते वक्त जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है। न्यूक्लियर वेस्ट को केयरफुली हैंडल और स्टोर किया जाता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करके ताकि लोगों या एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। इसमें ड्राई कास्क स्टोरेज जैसे मेथड्स का यूज होता है। इंडिया एक्टिवली रिसर्च और डेवलप कर रहा है वेस्ट डिस्पोजल के सेफर और मोर एफिशिएंट मेथड्स जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें, जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल करने की पॉसिबिलिटी भी इंक्लूडेड है। रिसाइकलिंग से न ओनली वेस्ट कम होता है बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन भी एफिशिएंट होती है। यह फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है। सेक्शन 7, थोरियम इंडिया ट्रम्प कार्ड। फ्यूचर की बात करें तो इंडिया के पास एक गेम चेंजर है, थोरियम। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स में से एक है। थोरियम एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स ट्रेडिशनल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स के मुकाबले ज्यादा सेफ माने जाते हैं और कम लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया थोरियम रिएक्टर टेक्नोलॉजी में सबसे अहेड है और एक क्लीनर और मोर सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 8, न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के फ्यूचर का विजन। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया का एक बोल्ड विजन है। गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले ईयर्स में इंडिया की एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर का शेयर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज जाए। इसमें नए रिएक्टर्स बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को स्ट्रॉन्ग करना इंक्लूडेड है। न्यूक्लियर एनर्जी ओनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बारे में नहीं है, यह एक नेशन को एम्पावर करने के बारे में है। यह मिलियंस को क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करने के बारे में है, इंडस्ट्रीज को अहेड मूविंग के बारे में, जॉब्स क्रिएट करने के बारे में और ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में इंडिया को लीडर की फॉर्म में एस्टैब्लिश करने के बारे में है।
सेक्शन 9 द न्यूक्लियर डिबेट आपके थॉट्स न्यूक्लियर एनर्जी कई बेयरमैन डिबेट कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसिटेड हाई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होन के थेरफोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें और अपने एनर्जी फ्यूचर के बेयरमैन इस क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट लें। आपके ओपिनियन से इंडिया के फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या रोल होना चाहिए? ये ओनली साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उन चॉइसेस के बारे में है जो हमारे देश और हमारे प्लेनेट का फ्यूचर तय करेंगे। आइए इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं।